तो बहादुर नगर के आश्रम से जो बाबा का पहला आश्रम था वहाँ की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ से बाबा की साम्राज्य की शुरुआत की। कह रहे हैं कि बाबा के अपने सेवादार हैं, कई भारी संख्या में उनके सेवादार हैं, सेवादार काफ़ी भारी संख्या में है और ये उनका यूनिफॉर्म है। एक ब्लैक कमांडो है और दूसरा पिंक आर्मी है। तो बहादुर नगर के आश्रम से जो बाबा का पहला आश्रम था वहाँ की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ से बाबा की साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले आपको ये यूनिफॉर्म दिखाएंगे कि देखिए, क्योंकि कह रहे हैं कि बाबा के अपने सेवादार हैं, कई भारी संख्या में उनके सेवादार हैं, क्योंकि लोगों का भरोसा जो है बाबा पर बहुत अटूट है। ऐसे में जो लोग हैं उनके सेवादार काफ़ी भारी संख्या में हैं और ये उनका यूनिफॉर्म है। एक ब्लैक कमांडो है और दूसरा पिंक आर्मी है और काफ़ी संख्या में यहाँ पे उनकी आर्मी है। कितने की संख्या होगी बताइएगा भाई साहब जरा। यहाँ पे तो 9 महापुरुष रहते हैं जी। ऐसे टोटल कितने होंगे सेवादार? ऐसे तो हजारों की संख्या में है जी। सबकी ड्यूटी 8-8 दिन की यहाँ लगती नहीं, यहाँ सिर्फ फिरोजाबाद जिला और बदायूं जिला के सेवादार रहते हैं जी। तो अगर आप लोगों की ड्यूटी लगती है तो कुछ पैसा वैसा मिलता है? जी नहीं, पैसे नहीं मिलते, सेवा भाव से अपने श्रद्धा आस्था से सेवा कर्म करते हैं। बाबा पर इतना टूट भरोसा है, कुछ ऐसा चमत्कार हुआ हो बाबा के से जुड़ने में? परमात्मा कभी चमत्कार नहीं करते, नहीं कभी चमत्कार नहीं करते। परमात्मा के लिए तो अंदर से भाव होता है। लेकिन इतना विश्वास जो बना, कुछ तो कारण होगा विश्वास के पीछे का। विश्वास तो है, परमात्मा के दर पे आने, उनका दर्शन करने से सारी हरी बीमारी परेशानी सब खत्म हो जाती हैं और जो दुखों का निवारण हो जाता है। हाँ, और सब कुशल मंगल रहते हैं परिवार में, कोई लड़ाई दंगड़ा, कोई मातम नहीं पसरा रहता, हमेशा खुशियाँ मिलती हैं हरि के दरबार पे आने से। कितने साल से जुड़े हैं बाबा से? मैं 2013 से जुड़ा हूँ। और पेशे से क्या करते हैं आप? घर पेशे चलाने के लिए क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ मजदूरी करते जी। हैं। अच्छा, बदाऊं से आए हैं? जी नहीं, प्रयास से फैजाबाद। जी। अच्छा, अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे लोग आते हैं, मजदूरी करते हैं। ऐसे में 8 दिन, हर महीने में 8 दिन की ड्यूटी यहाँ लगती 3 महीने बाद ड्यूटी होती है 8 दिन की जी। है। तो अभी जो ड्यूटी लगी थी वो सत्संग को लेकर के लगी थी? जी नहीं, यहाँ परमानेंट ड्यूटी रहती है 9 सेवादारों की अच्छा जी। अच्छा। तो यहाँ पे क्या मतलब बाबा की कथा का भी आयोजन होते रहता है? जी नहीं, यहाँ कोई आयोजन नहीं होता। तो यहाँ पे फिर क्या होता है? मतलब ड्यूटी लगाई जाती है तो यहाँ पे कुछ तो होता होगा ना? क्या होता है यहाँ पे, थोड़ा बताइए जी। हाँ पूछिए। यहाँ पे जो ड्यूटी लगती है तो ड्यूटी क्यों लगती है? मतलब अगर बाबा नहीं आते हैं, कथा नहीं होता है तो लोग पहुँचते होंगे क्या? हाँ पहुँचते हैं। देखिए मैम, अभी जो ये मीडिया ने भड़काऊ जो चैनल पे डाल दिया है, गलत सलत। हम आपका पक्ष लेने आए, आप ही से बात कर रहे हैं, आप ही ठीक से है। पूछ रहे हैं, आप ही के सवाल। ठीक है। तो ऐसा होता है, परमात्मा तो 2014 से यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन जब लास्ट बार आए थे, जब ये चैरिटेबल ट्रस्ट बना है, उस टाइम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा रुके होंगे। उसके बाद तहसील गए और उसे ट्रस्ट में अपनी जो भी भूमि ज़मीन थी उसे दान करके और चले गए दोबारा। अभी तक नहीं आए हैं। यहाँ पे श्रद्धालु जो आते हैं, जिनकी मनोकामना होती है, वो बराबर आते हैं, चाहे कोई सा भी दिन हो। लेकिन मंगलवार के दिन इतने आते हैं कि उनको रोकने के लिए, उन्हें निकालने के लिए, व्यवस्था करने के लिए हाथ जोड़ के उनसे विनती करके उन्हें बढ़ाते रहने के लिए, क्योंकि यहाँ जगह तो है नहीं। और अगर आप काउंट करेंगी मैम गेट पे बैठ के, तो शाम तक, रात के 12 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं और शाम तक जब गिनेंगे तो कम से कम 1 लाख हो जाएंगे यहाँ पे। मंगलवार को हर मंगलवार को 1 लाख की तादाद में लोग पहुँचते हैं यहाँ। पहुँचते हैं, लेकिन ऐसे पहुँचते हैं, कभी 10 आ रहे हैं, कभी 20 आ रहे हैं, कभी 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, और हम लोग हाथ जोड़ के बढ़ते जाओ, भैया दूसरे आ रहे हैं, आप लोग बढ़ते जाओ। आपके एक तो इसके पहले जब ये भगदड़ मची थी हाथरस में, जब सत्संग का आयोजन हुआ था, तो वो भी मंगलवार ही था। तो मंगलवार का दिन इतना प्रसिद्ध क्यों है? मतलब क्या बाबा का क्या जुड़ाव है मंगलवार? ये तो श्रद्धालुओं ने बना लिया है कि हमें टाइम मंगलवार को उन्होंने रखा है। प्रभु के यहाँ से तो ऐसा विधि क्या है बाबा? कुछ भी नहीं, सिर्फ हाथ जोड़ो और श्रद्धा से हरि जी का नाम लो और बस इतने। कितने बार नाम जपना होता है? ऐसा कुछ नहीं, आप खाना खाते टाइम भी याद कर सकते हो। परमात्मा को याद करने के लिए कोई दिखावा तो करना नहीं होता है ना। आप क्या करते हैं? मैं भी खेतीबाड़ी करता हूँ और टाइम मिलता है तो सेवा के लिए आ जा। मैं भी भैया के ही डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कुछ ऐसा चमत्कार हुआ बाबा से जुड़ने के बाद? क्योंकि देखिए, एक तो रोजी रोटी का भी तो सवाल होता है ना, परिवार भी चलाना है, लेकिन महीने में आप 3 महीने में 8 दिन देते हैं। 65 दिन होते साल में, तो 8 दिन जब परमात्मा की इतनी रहमत है हम सब लोगों की, वो जितने सेवादार हैं, श्रद्धालु हैं, 10 लाख से ज़्यादा के श्रद्धालु होंगे और भी होंगे, तो उनके साथ जो चमत्कार हुए हैं तभी वो जुड़े हुए हैं। इतनी श्रद्धा है यहाँ पे। देखिए बाबा का प्रसाद क्या बटता है? कोई प्रसाद नहीं है यहाँ। प्रसाद क्या चढ़ाते
नहीं, कुछ नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कुछ भी नहीं। मैं अपना खुद का वो बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी शादी के बाद मेरा एक बेटा था, तो वो 4 से 5 साल का था। तो वो जैसे ही शाम को सोता था, 1 घंटे के बाद जगता है तो मतलब डरा जाता है, बोलता है डैडी बचाओ, मम्मा बचाओ, डैडी बचाओ, मम्मा बचाओ। जबकि मैं स्वयं उसके सामने हूँ, लेकिन वो मुझे पहचानने के लिए तैयार नहीं। अब इस हालत में मैम क्या करेंगे? इसका तो कोई डॉक्टर भी बता नहीं सकता कि इसे क्या परेशानी है। हम भी रोने लगते थे उसे देख के, इतना परेशान हो जाते थे कि कहाँ ले जाएं। लेकिन एक पड़ोस के मेरे भैया, उन्होंने बोला कि शक्ति का साथ करो, हरि जी के धाम पे जाओ और बस वहीं अर्जी लगाओ। तो मैं यहाँ धाम पे आया, अर्जी लगाई, परमात्मा से विनती की कि परमात्मा ये आप ही संभाल सकते हैं, आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं इसे ठीक कर सकता। तो धीरे धीरे सत्य के साथ में बराबर चलते रहे मैम। कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं, 1 फूल की पत्ती भी नहीं यहाँ। और मेरा बच्चा आज ठीक है, न डराता न कुछ है। क्या शक्ति है उनमें? यही तो समझने वाली है, ये तो परमात्मा की शक्ति को कृपा है ना। ये कह रहे हैं कुछ भी उन्होंने दिया भी नहीं, ना जल दिया, ना कोई प्रसाद दिया, बस जुड़ गए और बच्चा ठीक। विचार वो होते हैं, विचार कि आप निस्वार्थ ईमानदारी पे टिके रहिए, आपके परमात्मा। तो घर पे भी बैठ करके भगवान का ध्यान कर सकते हैं ना। नहीं तो यहाँ आएंगे तभी तो वो मानेंगे कि ये हमारे पास आए परमात्मा। हाँ, परमात्मा। लेकिन हाँ, उन्हीं को तो बता रहे हैं। तो यहाँ आने का हमारा भी तो कुछ स्वार्थ बनता है कि जब प्रभु हमारी घर से सुन रहे हैं और यहाँ पे आके हम भी तो सेवा कर सकते हैं ना। मतलब आप लोग नारायण हरि को कलयुग के परमात्मा बता रहे हैं? जी हैं, परमात्मा हैं, बता नहीं रहे हैं कलयुग के। वो तो हर युग में रहे हैं मैम। उनका बस ये है कि रूप बदलते रहे हैं, हर युग में रहे हैं। कलयुग के कैसे बोल सकते हैं? वो तो हमेशा से ही हैं। हर युग में रूप बदले हैं, परमात्मा का दर्जा दे। जी। अच्छा, ये जो फोटो में उनके साथ एक महिला भी नजर आती है भाई साहब, की महिला कौन है? हमारी महिला यहाँ पे बाबा के साथ फोटो में ये देखिए, पहले आपको हम अंदर की तस्वीर दिखाए तो देखिए अंदर बाबा की तस्वीरें भी लगी हुई है, नारायण हरि की तस्वीरें हैं, उनके साथ एक महिला भी है। उनको लेकर के भी चर्चा है कि आखिर ये महिला कौन है, क्योंकि पत्नी के लिए तो बोलते हैं कि एक बीमारी से उनकी मौत हो गई थी। तो वो तो हैं, अभी मौजूद हैं। वो मौजूद हैं अभी। हाँ, उनके साथ ही रहती हैं वो। और जब आते हैं कभी परमात्मा ना, तब आती हैं संग में, और प्रथम मंगलवार होता है तब भी वहाँ जाती हैं। ये नहीं, ये तो 1997 से चल रहा है सत्य के साथ, आज से थोड़ी चल रहा है ये। सच के साथ ये सारे सेवादार जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ यूनिफॉर्म भी दिखाए तो एक बार फिर से दिखाएंगे। इनका जूता है, अलग से इन्हें पूरा जूता दिया गया है, पोशाक दिया गया है। जब भी सत्संग होता है प्रशासन की कोई मदद नहीं ली जाती है, क्योंकि बाबा के अपने सेवादार जो है वो हज़ारों की संख्या में है। और ये कह रहे हैं कि इनका अटूट विश्वास है। कोई मजदूर वर्ग से है, कोई खेती किसानी करता है, और हर 3 महीने में 8-8 दिन की ड्यूटी इनकी इसी आश्रम में लगती है। विजय निशांत के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।